हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी लर्निंग चैनल। आज हमारी मैथ की फोर्थ क्लास है। फोर्थ क्लास में मैं आपको बताने जा रही हूँ व्हाट इज़ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है और उनके टाइप्स हैं वो मैं आप आज इस वीडियो में सारे क्लियर करवाऊँगी। ठीक है, फ्रैक्शन क्या है, इसके टाइप्स हैं, ये क्यों होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, सब कुछ बताऊँगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले मैं आपको फ्रैक्शन की डेफिनेशन बताऊँ। फ्रैक्शन इज़ अ अनकम्प्लीट नंबर। फ्रैक्शन जो है वो हमारा अनकम्प्लीट नंबर होता है। फ्रैक्शन हमारा क्या है, अनकम्प्लीट नंबर होता है। मतलब जो हमारे फ्रैक्शन की शेप होती है उसमें कंप्लीट शेप्स फिल नहीं होती, उसमें कुछ शेप्स फिल हुई होती हैं और कुछ उसमें एम्प्टी होती हैं। वो मैं आपको बता रही हूँ कैसे। सच एज ये हमारे पास एक शेप है, जैसे कि आपको एक शेप नज़र आ रही है, इसके अंदर हम कुछ अब देखिए मैंने एक शेप के अंदर 4 बॉक्स बनाए। अब इनमें से मैं किसी को फिल करूँगी और किसी को नहीं। ये फिल किया हुआ है, ठीक है, आप समझ जाएं ये फिल है। देन ये फिल किया हुआ है, ठीक है, ये भी हमारा फिल है। अब देखिए आप इसमें 3 फिल है, एक हमारा फिल नहीं। फ्रैक्शन में कभी भी सारे बॉक्स फिल नहीं होते, इन केस हो जाता है लेकिन ज़्यादातर कुछ बॉक्स एम्प्टी होते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन की डेफिनेशन थी। फ्रैक्शन इज़ अ अनकम्प्लीट नंबर ऑफ द शेप। जो शेप होता है उसके अंदर कंप्लीट कलर्स नहीं किए होते, कुछ शेप्स एम्प्टी होती हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 5 टाइप्स हैं। आज मैं आपको 5 टाइप्स डिस्कस करवाऊंगी इस वीडियो में कि वो क्या हैं, कैसे यूज होते हैं, सारे बताऊंगी। ठीक है, अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ फ्रैक्शन के टाइप्स। सबसे पहले फ्रैक्शन के टाइप्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जो हमारे फ्रैक्शन के क्वेश्चन हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं। ये देखें, जैसे आपके पास ये है 2/3, इसी तरह हमारे पास 4/5, 9/10। अब देखिए हमारे फ्रैक्शन के क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है और ये हमारा 3 है। अब आपको पता है इन्हें हम क्या कहते हैं। जो हमारा ऊपर वाला नंबर होता है उसे हम कहते हैं नोमिनेटर, और जो हमारा नीचे वाला नंबर होता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ये आपको याद रखना है कि ऊपर वाले नंबर्स को क्या कहते हैं और नीचे वाले नंबर्स को क्या कहते हैं। ऊपर वाला नंबर नोमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर। उसके अलावा जो हमारा नोमिनेटर होता है वो फिल किए हुए नंबर नोमिनेटर होते हैं, और जो हमारे एम्प्टी होते हैं उसके अलावा सारे बॉक्स को मिलाकर वो हमारे डिनोमिनेटर बनते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स में। सबसे पहले हमारे पास है प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले मैं आपको बता दूं प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या। प्रॉपर फ्रैक्शन वो है जो हमारे नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं। इट मीन इसमें क्या होता है, हमारे डिनोमिनेटर बड़े होते हैं। अब कैसे, सच एज हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में से ही इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है और इसमें भी डिनोमिनेटर बड़ा है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, नोमिनेटर छोटा हो, उसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ फ्रैक्शन के टाइप्स। सबसे पहले फ्रैक्शन के टाइप्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जो हमारे फ्रैक्शन के क्वेश्चन हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं। ये देखें, जैसे आपके पास ये है 2/3, इसी तरह हमारे पास 4/5, 9/10। अब देखिए हमारे फ्रैक्शन के क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है और ये हमारा 3 है। अब आपको पता है इन्हें हम क्या कहते हैं। जो हमारा ऊपर वाला नंबर होता है उसे हम कहते हैं नोमिनेटर, और जो हमारा नीचे वाला नंबर होता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ये आपको याद रखना है कि ऊपर वाले नंबर्स को क्या कहते हैं और नीचे वाले नंबर्स को क्या कहते हैं। ऊपर वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले नंबर को नोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऊपर वाला नंबर नोमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर। उसके अलावा जो हमारा नोमिनेटर होता है वो फिल किए हुए नंबर
नोमिनेटर होते हैं, और जो हमारे एम्प्टी होते हैं उसके अलावा सारे बॉक्स को मिलाकर वो हमारे डिनोमिनेटर बनते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स में। सबसे पहले हमारे पास है प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले मैं आपको बता दूं प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या। प्रॉपर फ्रैक्शन वो है जो हमारे नोमिनेटर हैं वो डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं। इट मीन इसमें क्या होता है, हमारे डिनोमिनेटर बड़े होते हैं। अब कैसे, सच एज हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में से ही इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है और इसमें भी डिनोमिनेटर बड़ा है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो नोमिनेटर छोटा हो उसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, हमारा जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, द नोमिनेटर इज स्मॉलेस्ट देन द डिनोमिनेटर। जो हमारे नोमिनेटर है वो छोटे होने चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से। हमारे डिनोमिनेटर जब बड़े होते हैं नोमिनेटर से तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। इसी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका अपोजिट है, ठीक है। जैसे प्रॉपर इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर का मतलब है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होना चाहिए। अब वो कैसे, सच एज 9 और यहाँ पर हमारे पास है 8। इसी तरह दो और लेते हैं 10 और हमारे पास यहाँ पर है 2। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें डिनोमिनेटर छोटा है और नोमिनेटर बड़ा है। इसी तरह डिनोमिनेटर छोटा है और नोमिनेटर बड़ा है। जिसमें नोमिनेटर बड़ा हो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ये प्रॉपर का अपोजिटिव हो गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़े होते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के नोमिनेटर बड़े होते हैं। उसके बाद हम आते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन में हमारे जो डिनोमिनेटर है वो सेम होने चाहिए। अब कैसे सेम होने चाहिए, हमारे जो क्वेश्चन हैं ऐसे आते हैं फ्रैक्शन के। इसी तरह एक हमारा दूसरा क्वेश्चन ले लें आप। अब देखें आप, इन दोनों के डिनोमिनेटर एक जैसे हैं। अब ये हमारा एक क्वेश्चन बन चुका है। इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, एक जैसे हैं 3, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर क्या है, सेम। इट मीन ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन में सेम डिनोमिनेटर होने चाहिए। जब भी सेम डिनोमिनेटर आते हैं तो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। इसी तरह उसके बाद हमारे पास आता है अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन इसका अपोजिटिव है। जैसे ऊपर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अपोजिटिव था प्रॉपर फ्रैक्शन का, इसी तरह यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन का अपोजिटिव है। इसमें अब क्या होना चाहिए, जो हमारे डिनोमिनेटर है वो एक जैसे ना हो। आपको याद रखना है इसमें डिनोमिनेटर हमारे एक जैसे ना हो। अब देखें इनमें डिनोमिनेटर चेंज है, डिनोमिनेटर भी चेंज है और नोमिनेटर भी चेंज है। अच्छा, अनलाइक फ्रैक्शन में इन केस नोमिनेटर सेम आ जाते हैं तो इट्स ओके, बट डिनोमिनेटर चेंज है तो ये कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन। ये आपको याद रखना है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए नोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था, जिसके डिनोमिनेटर छोटे होने चाहिए नोमिनेटर से। इसी तरह लाइक फ्रैक्शन क्या थे, जिसके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, और अनलाइक फ्रैक्शन क्या थे, जिसके डिनोमिनेटर चेंज होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह उसके बाद आता है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स से आप समझ जाएं, मतलब मिक्स किए हुए फ्रैक्शन, उन्हें हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब आप देखिए इसमें हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, नंबर्स मिक्स हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, मिक्स फ्रैक्शन। सो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन के टाइप्स थे। इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी उसमें फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। थैंक यू।